तो गाइज़ हम आपके लिए लाए हैं द स्मर्फ हॉलीवुड की एक मूवी जिसमें हमें पहले दिखाया जाता है एक जादूगर जो स्मर्फ को पकड़ना चाहता है ताकि वो अपनी जादुई शक्तियाँ बढ़ा सके। स्मर्फ जो रहते हैं उनके पास काफ़ी जादुई शक्तियाँ रहती है। जादूगर उन्हें पकड़ के अपनी जादुई शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्मर्फ की दुनिया। इंसानों को लगता था स्मर्फ सिर्फ किताबों में हैं, असल ज़िंदगी में स्मर्फ एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ पूरी स्मर्फ की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे वो काफ़ी खुश हैं और ब्लू मून फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। सारे स्मर्फ्स ब्लू मून फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक टाइनी स्मर्फ जो हमेशा कुछ भी काम करने जाता है तो काफ़ी सारी गलतियाँ कर देता है और काफ़ी लोगों का नुकसान कर देता है। वो फेस्टिवल की तरफ जाते वक्त काफ़ी लोगों का नुकसान कर देता है और उसे फेस्टिवल से भी बाहर किया जाता है क्योंकि टाइनी कोई भी काम करता है तो उसमें नुकसान हो जाता है। इससे काफ़ी दुखी होके टाइनी बूढ़े स्मर्फ के पास जाने लगता है। बूढ़ा स्मर्फ जो जादू का काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल करना जानता था, वो फ्यूचर में देखता है कि सारे स्मर्फ को जादूगर ने पकड़ लिया है और जब टाइनी उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो वो देखता है कि टाइनी काफ़ी दुखी है। बूढ़े स्मर्फ ने देखा था कि टाइनी की वजह से जादूगर सभी स्मर्फ को पकड़ लेता है और ये बात जानते हुए वो टाइनी को रोकने की कोशिश करता है, बट टाइनी चले जाता है जंगलों की तरफ और जंगल में उससे मिलता है जादूगर और उसकी बिल्ली। जादूगर और उसकी बिल्ली टाइनी का पीछा करते रहते हैं। अचानक से टाइनी अपनी दुनिया में वापस से चले जाता है उस दीवार के ज़रिए। जादूगर की बिल्ली जो उसका पीछा कर रही थी अचानक से रुक जाती है क्योंकि टाइनी वहाँ से गायब हो जाता है। पर जादूगर उस दीवार को देख लेता है और वो उस दीवार को परखने के लिए अपनी बिल्ली को अंदर फेंक देता है और खुद भी अंदर घुस जाता है। बूढ़े स्मर्फ ने जो देख लिया था कि जादूगर ऐसा करने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी जादूगर को पकड़ने की और वो जादूगर के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी से वार करता है और उसे गिरा देता है। सारे स्मर्फ एक तरफ भागने लगते हैं। एक जगह वार्निंग साइन भी दिया हुआ होता है, बट टाइनी उसे देखे बिना दौड़ने लगता है और जो सारे उसके दोस्त उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। टाइनी एक झरने में गिरने वाला होता है। अचानक से उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी ही वहाँ पे इंसानों की दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है और सारे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो काफ़ी कोशिश करते हैं अपने आप को पकड़ने की, बट वो उस दुनिया में पहुँच जाते हैं। स्मर्फ जो हैं वो अब इंसानों की दुनिया में पहुँच गए हैं। जादूगर ये बात जानते हुए वो भी उस दुनिया में जाने का दरवाज़ा खोलकर उसमें घुसकर इंसानों की दुनिया में पहुँच जाता है। अब जादूगर की बिल्ली स्मर्फ को देख लेती हैं और उसकी गैंग पर हमला कर देती है। टाइनी जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ जा पाता है, बाकी स्मर्फ चढ़ जाते हैं। तो जादूगर की बिल्ली उसका पीछा करती है। वो बेंच में पड़े हुए बॉक्स पे अचानक से गिर जाता है। जो जैक नाम के एक व्यक्ति का होता है, वो अपना बॉक्स उठा लेता है और देखता है कि बिल्ली उसके बॉक्स को काफ़ी घूर-घूर कर देख रही थी। सारे स्मर्फ देख लेते हैं कि टाइनी उस बॉक्स में गिर गया है और वो बॉक्स वो टैक्सी में जैक ले जा रहा है। तो वो उस टैक्सी के ऊपर जंप देकर उस पे सवार होकर उसके पीछे निकल जाता है। जादूगर भी उस टैक्सी का पीछा करते हुए उसके पीछे भागता है, बट अचानक से टकराकर उसकी टैक्सी से गिर जाता है। जैक जो है वो अपने घर पहुंचता है और सारे बॉक्सेस रख देता है। टाइनी तभी उस बॉक्स से निकलकर बाहर आता है। तभी जैक का कुत्ता उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। टाइनी बाथरूम में घुसकर छुप जाता है और बाथरूम में जब जैक की बीवी वहाँ सफाई कर रही होती है तब वो टाइनी को देखती है और डर जाती है, बट टाइनी उससे बात करता है तो वो टाइनी से दोस्ती कर लेती है और वो टाइनी को जैक से मिलाती है और सारे स्मर्फ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं और उनकी दुनिया का जो दरवाज़ा है वो ब्लू मून डे के दिन ही खुलेगा। तो जैक ब्लू मून के बारे में सर्च करता है और पता करता है कि नेक्स्ट ब्लू मून कब है। बूढ़ा स्मर्फ जो है वो हमें दिखाया जाता है और दूसरी तरफ जादूगर को बिल्ली का के मुंह में एक स्मर्फ का बाल मिल जाता है और वो बाल को वो जादू कुछ करके
उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और अब उसके पास काफ़ी ही जादुई शक्तियाँ आ गई थी। जैक और उसकी बीवी कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो वो स्मर्फ से घर में रहने के लिए ही कहते हैं, बट स्मर्फ उनकी कभी भी बात सुनते नहीं हैं। वो शरारत करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पूरे स्मर्फ को एक टेलीस्कोप चाहिए था ताकि वो ब्लू मून को देख सके, तो इसलिए वो एक टैक्सी के ऊपर जंप करते हैं और जैक उसे देख लेता है, तो इसलिए उन्हें अपने जैकेट में छुपाकर अपने ऑफिस ले आता है। बट स्मर्फ इतनी मस्तियाँ करते हैं कि जैक अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। वो उन्हें समझाता है बट वो नहीं समझते हैं, इसलिए वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है और कहता है कि इन स्मर्फ को तुम घर ले जाओ। उसकी बीवी उन्हें घर ले जा रही होती है, तभी ही एक स्मर्फ की नज़र उस टेलीस्कोप पर पड़ती है और वो उसे लेने के लिए वहाँ दौड़ने लग जाते हैं। बट गाड़ियों के बीच में वो दौड़ने लगते हैं, उनकी जान का खतरा ना हो इसलिए जैक की बीवी उनका पीछा करती रहती है, बट वो उनके हाथ से निकल जाते हैं और वो जैक को फ़ोन करके बताती है कि स्मर्फ जो हैं वो एक मॉल में घुस गए हैं। यहाँ जादूगर और उसकी बिल्ली भी पहुँच जाते हैं और वो रास्ते पे सफाई कर्मचारी का वैक्यूम क्लीनर देखते हैं और उसे ले लेते हैं। अब जादूगर सारे स्मर्फ को अपने वैक्यूम क्लीनर में खींच लेता है और वो एक स्मर्फ का पीछा कर रहा ही होता है कि उसकी बिल्ली भी वैक्यूम क्लीनर में अटक जाती है। वो अपनी बिल्ली को बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश करता है। अचानक से जैक की नज़र उस बिल्ली पे और वैक्यूम क्लीनर पे जाती है जो जादूगर के हाथ में था। उसने ब्लो आउट का बटन चालू कर देता है जिससे बिल्ली उछल कर उसमें से बाहर निकल आती है और सारे स्मर्फ भी निकल आते हैं। जादूगर इससे उड़कर गिर जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसने एक कर्मचारी का वैक्यूम क्लीनर भी छीन लिया था और मॉल के सारे लोगों को तंग किया था, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। और जैक जो है उसे एक मेल आता है कि उसे अपनी कंपनी के लिए एक ऐड बनाना है। जैक असल में एक ऐड कंपनी में काम कर रहा होता है और वो एक ऐड बनाता है। स्मर्फ जो हैं वो भी उसकी हेल्प करते हैं। अचानक से टाइनी जो है वो जैक के लैपटॉप पे गिर जाता है और उसमें जो जैक की ओरिजिनल वीडियो होती है उसकी जगह ब्लू मून की एक वीडियो फ़ोटो चली जाती है। जादूगर अभी हमें जेल में दिखाया जाता है। यहाँ जैसे ही जादूगर बाहर खाने के लिए निकलता है वो अपने जादू के थ्रू जेल से भाग जाता है। जैक को टाइनी की गलती की वजह से कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है, जो सुनकर सारे स्मर्फ काफ़ी दुखी होते हैं। वो जैक से माफ़ी मांगते हैं और जैक से काफ़ी माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। यहाँ वो टेलीस्कोप के थ्रू बूढ़ा स्मर्फ जो है वो चाँद को देखने की कोशिश करता है और टाइनी जो है वो जैक की वाइफ से माफ़ी मांगता है और सारे जो स्मर्फ है वो एक किताब को ढूंढने लग जाते हैं जिसके थ्रू वो अपने ब्लू मून डे के दिन अपने घर वापस जा पाएँगे। वहाँ जादूगर भी पहुँच जाता है और उसके हाथ एक ड्रैगन स्टिक लगती है, उसमें वो अपना जादू ही पानी डाल देता है जो उसकी अंगूठी में था और बूढ़ा स्मर्फ जो है वो जादूगर से लड़ने पहुँच जाता है और वो उसके बाकी साथियों को भागने में मदद हो जाए इसलिए वो उससे भिड़ जाता है। अब बूढ़ा स्मर्फ जो है वो जादूगर की कैद में है और जैक को ये जैसे ही मालूम पड़ता है वो अब उसे बचाने के लिए निकल जाता है। यहाँ स्मर्फ की दुनिया में सारे स्मर्फ इकट्ठा होकर एक मैजिक करते हैं जिससे मून का कलर ब्लू हो जाता है और इंसानी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है और सारे स्मर्फ जो हैं अपने स्मर्फ दोस्तों और भाइयों को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जादूगर ने बूढ़े स्मर्फ को कैद करके रखा हुआ था। बट जादूगर के पास भी अब ड्रैगन स्टिक आ गई थी तो उसकी शक्तियाँ 3 गुना हो गई थी और उसने सारे स्मर्फ पे हमला कर दिया था। जैक के ऊपर भी वो जादू से हमला कर उसे चोट पहुंचा देता है। अचानक से ऊपर से एक स्मर्फ आकर जादूगर की लकड़ी छीन लेता है बट वो लकड़ी उसके हाथ से छूट जाती है। टाइनी ये देख लेता है, वो लकड़ी को पकड़ने के लिए कूद जाता है और लकड़ी को पकड़ लेता है और वो उसी की छड़ी से जादूगर को उड़ाकर बाहर फेंक देता है। सारे स्मर्फ ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं। आज टाइनी ने सारे स्मर्फ्स की जान बचाई थी और वो उसे खुश होकर काफ़ी उत्साहित होकर उठाने लग जाते हैं। आज टाइनी को सबकी तरफ से शाबाशियाँ मिलती है, बूढ़ा स्मर्फ भी उसे शाबाशियाँ दे देता है और
सारे स्मर्फ जो हैं अपने दुनिया का दरवाज़ा खोल देते हैं और वापस लौटने लग जाते हैं। जैक और उसकी बीवी यहाँ सारे स्मर्फ को गुड बाय करते हुए उन्हें जाते हुए देखकर काफ़ी खुश होते हैं। अचानक से जैक को एक मैसेज जाता है उसकी बॉस की तरफ कि उसे वापस रख दिया गया है, क्योंकि उसका जो ऐड था वो काफ़ी वायरल हो गया था और क्योंकि उसी दिन ब्लू मून देखा गया था। ये सुनकर जैक भी काफ़ी खुश हो जाता है, उसकी नौकरी और उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।